वेलकम टू ड्राइवर एग्जाम्स चैनल पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसरो ड्राइवर जो 25 मई 2022 को एग्ज़ाम लिया गया था, ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया गया था ड्राइवर का। उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये क्वेश्चंस आपके दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। आपको पता चलेगा क्वेश्चंस का लेवल कैसा पूछा जाता है ड्राइवर एग्ज़ाम्स में, और उसी के हिसाब से आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा डीपली कवर करने हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के मोटर वाहन चलाता है तो उसकी अधिकतम दंडित राशि कितनी है। जितने दोस्त लाइव देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करें 5000, 1000, 1500, 2000। तो इसका सही आंसर होगा 5000 रुपये। मोटर व्हीकल 2019 के अनुसार 5000 रुपये फाइन है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो कौन सी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उसका लर्नर लाइसेंस अयोग्य हो जाएगा, लाइसेंस डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, लाइसेंस रद्द हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा डिस्क्वालीफाइड है ड्राइविंग लाइसेंस। उसका ड्राइविंग लाइसेंस है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ना कि कैंसिल। अगला क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि अस्थायी पंजीकरण की वैधता खाली स्थान से अधिक नहीं होती है। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी कितने दिन की होती है। 2 महीना, 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन। जितने फ्रेंड लाइव हैं आंसर जरूर करें। तो इसका सही आंसर होगा 1 महीना। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी होती है 1 महीना, या ऐसे भी दे सकता है कि 30 दिन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि क्षमता परीक्षण के संचालन के लिए प्राधिकृत व्यक्ति कौन है। अर्थात जो गाड़ी का क्षमता परीक्षण है वो किसके द्वारा कंडक्ट किया जा सकता है। ये ऑप्शन दिए गए थे। तो इसका सही आंसर होगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा, लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा आपका वाहन का जो क्षमता परीक्षण टेस्ट लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस वाहन में गति नियंत्रक की आवश्यकता होती है। स्पीड गवर्नर किस गाड़ी में लगाया जाता है। 2 व्हीलर, पुलिस व्हीकल, एम्बुलेंस, स्टेज कैरिज। तो इसका सही आंसर होगा स्टेज कैरिज वाहनों में है वो स्पीड गवर्नर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा, इसमें गलत दिया गया है तो पैलेस ऑफ इंश्योरेंस में आप दावा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हल्के मोटर वाहन की पहचान आप कैसे करेंगे। उसका वजन देख के, ग्रॉस व्हीकल देखकर, पहियों की संख्या देखकर, या ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। उसका अनलडन वेट बिना भार का वजन चेक करके और पूर्ण वाहन का ग्रॉस व्हीकल चेक करके। अगला क्वेश्चन है, दिशा संकेतक का रंग कैसा होता है। द कलर ऑफ डायरेक्शन इंडिकेटर। डायरेक्शन इंडिकेटर का रंग कैसा होता है। एम्बर, पीला, नारंगी, लाल। तो इसका सही आंसर होगा एम्बर। इंडिकेटर का रंग एम्बर कलर का होता है, ना कि पीले कलर का। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है दोनों ऑप्शन में आते हैं तो आपको एम्बर सही आंसर करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाहनों में से किस वाहन के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं होती है। केंद्र सरकार वाहन के लिए, राज्य सरकार के वाहनों के लिए, मोटर वाहन विभाग के वाहनों के लिए, और उपरोक्त ए बी दोनों के लिए। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त ए और बी दोनों के लिए। अर्थात केंद्र सरकार के वाहन और राज्य सरकार के वाहनों को परमिट की कोई आवश्यकता नहीं होती है सरकारी गाड़ियों को। अगला क्वेश्चन है, लाइसेंस जारी करने वाला प्राधिकारी कौन होता है। आपका लाइसेंस किसके द्वारा जारी किया जाता है। जॉइंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर द्वारा, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर द्वारा, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस द्वारा, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा आरटीओ, जो कि आपका लाइसेंस जारी करता है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन वो पूछा गया, अस्थायी परमिट की अवधि कितनी होती है। डायरेक्शन ऑफ टेम्परेरी परमिट 6 महीने से अधिक नहीं होती, 1 महीने से अधिक नहीं, 4 महीने से अधिक नहीं, 20 दिन से अधिक नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 4 महीने से अधिक है वो टेम्परेरी परमिट जारी नहीं किया
होता है मैक्सिमम 4 महीने। अगला क्वेश्चन है श्रेणी N का अर्थ क्या है, अर्थात कैटेगरी N की परिभाषा क्या है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इसका सही आंसर होगा मोटर व्हीकल विद एट लीस्ट 4 व्हील्स विद कैरिज ऑफ गुड्स। माल वाहन कम से कम 4 पहियों वाला वाहन है वो N श्रेणी में आएगा। अगला क्वेश्चन है मोटर व्हीकल एक्ट 1939 में संशोधन कब किया गया। तो 4 ऑप्शन दिए गए, तो इनका सही आंसर होगा 1988 और 1994 में मोटर व्हीकल एक्ट 1939 में संशोधन किया गया। तो अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं कमेंट जरूर करें जो लाइव देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है संकेतक जो सड़क के दृश्य खाकों के लिए चिन्हित करते हैं। द इंडिकेटर में बी मार्क द विजुअल आउटलाइन फॉर द रोड इज कॉल्ड। तो इसका सही आंसर होगा रोडवे डेलिनेटर, अर्थात उनको जो रोड के बाहर रेखा को प्रदर्शित करते हैं उन्हें रोड वे डेलिनेटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी वाहन का इंजन चालू करने से पहले किसे चेक करने की आवश्यकता होती है। हेडलाइट को, ब्रेक को, रेडिएटर जले स्तर, इंजन ऑयल को, ईंधन को। तो इनमें सही आंसर होगा आप रेडिएटर में वाटर लेवल और इंजन ऑयल के लेवल की जांच करेंगे जब भी वाहन स्टार्ट करना हो सुबह। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया शराब पीकर वाहन चलाने की निजी वाहनों में अनुमति है या रात्रि के समय अनुमति है, सभी वाहनों में वर्जित है या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा प्रोहिबिटेड फॉर ऑल व्हीकल, अर्थात सभी वाहनों में के लिए वर्जित है शराब पीकर गाड़ी चलाना, इसके लिए आपको चालान भी होगा। तो अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया हेड ब्रेक का उपयोग किया जाना चाहिए। हेड ब्रेक का उपयोग कब किया जाना चाहिए। स्पीड कम करने के लिए, अचानक ब्रेक लगाने के लिए, वाहन पार्क करने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा टू पार्क ए व्हीकल, अर्थात वाहन को पार्क करने के लिए आपको हैंड ब्रेक का उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है परिवहन वाहन की अलग पहचान की जा सकती है। परिवहन वाहन की पहचान आप कैसे करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा लुकिंग द नंबर प्लेट ऑफ व्हीकल। व्हीकल की नंबर प्लेट देखकर हम परिवहन वाहन की पहचान कर सकते हैं जो पीले रंग की नंबर प्लेट होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्या कोई व्यक्ति अपना वाहन चालक लाइसेंस किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकता है क्या, अर्थात अपना ड्राइविंग लाइसेंस किसी दूसरे व्यक्ति को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो या नहीं। जिस प्रकार से आप गाड़ी का आरसी ट्रांसफ़र करते हो, परमिट भी ट्रांसफ़र होता है, इंश्योरेंस भी ट्रांसफ़र होता है, क्या लाइसेंस भी ट्रांसफ़र हो सकता है क्या। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। लाइसेंस प्रदान करने वाले की अनुमति से कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में स्थानांतरित नहीं कर सकते। तो इसका आंसर होगा किसी भी परिस्थिति में स्थानांतरित नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन पूछा गया किस स्थान के नज़दीक हॉर्न वर्जित होता है। चर्च मंदिर के पास, अस्पताल न्यायालय के पास, पुलिस स्टेशन के पास, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा हॉस्पिटल्स एंड कोर्ट्स, अस्पताल और न्यायालय के पास हॉर्न है वो वर्जित होता है। ये हॉर्न रिस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया स्टॉप साइन का कलर कैसा होता है, लाल, पीला, हरा या नीला। तो सही आंसर होगा लाल। स्टॉप एक वार्निंग साइन है जिसका कलर लाल होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया द रिप्रेजेंट साइन, यह साइन किसको प्रदर्शित करता है। रास्ता दें, हॉस्पिटल आगे है, ट्रैफिक हेड आगे है। तो सही आंसर होगा गिव वे का ये साइन है जिसे यील्ड साइन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया यह चिन्ह किसको प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर होगा यूटर्न प्रोहिबिटेड, अर्थात यूटर्न मना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया वाहन खड़ा करना मना है। संकेत के लिए किस रंग की पृष्ठभूमि का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा नीले रंग की। ये एक मैंडेटरी साइन है। अगला क्वेश्चन भी है वो साइन से संबंधित पूछा गया कि यह साइन क्या प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर होगा 3.5 मीटर तक की ऊंचाई वाले वाहनों का ही प्रवेश इस स्थान पे होगा, ना कि उससे अधिक ऊंचाई वाले। अगला क्वेश्चन पूछा गया आप किसी चौराहे पर पहुंच रहे हैं जहां पीला इंडिकेटर है वो बार बार ब्लिंक कर रहा है। इस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा गाड़ी को धीरे करेंगे और ये सुनिश्चित करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे कि ऐसा करना सुरक्षित हो।
अगला क्वेश्चन पूछा गया, सभी मोटर वाहन खालिस्तान द्वारा कवर किए जाने चाहिए। तो मिनिमम कौन सा इंश्योरेंस हर गाड़ी का होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आगे चलने वाले वाहन से रखी जाने वाली न्यूनतम दूरी क्या है? 10 मीटर, 5 मीटर, रफ्तार के अनुसार सुरक्षित दूरी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रफ्तार के अनुसार सुरक्षित दूरी, यह एक न्यूनतम दूरी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निजी वाहन में ले जाए जाने वाले यात्रियों की संख्या किसमें उल्लेखित होती है? आरसी में, टोकन में, परमिट में, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आरसी में, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अतिलंघन वर्जित होता है अर्थात ओवरटेकिंग कहाँ प्रोहिबिटेड होता है? तो आपको ध्यान से इसका आंसर देना है। सफेद सड़क, जहाँ पे खंडित सफेद सड़क हो, या जब सड़क पर पीले रंग की सतत रेखा चिन्हित की गई हो, या वाहन खड़ी चढ़ाई पर चढ़ रहा हो, कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा गाड़ी खड़ी चढ़ाई पर चढ़ रही हो उस समय हम ओवरटेकिंग किसी भी हाल में नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन, यदि सड़क को खंडित रेखाओं से चिन्हित किया गया है अर्थात ब्रोकन व्हाइट लाइन है सड़क पे, तो क्या होगा? तो आप इस स्थिति में ओवरटेकिंग कर सकते हैं, अर्थात आप आवश्यकता होने पर अपना मार्ग चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्गों पर अधिकतम अनुमानित वेग है मैक्सिमम स्पीड ऑफ नेशनल हाईवे। तो इसका सही आंसर होगा 60 किलोमीटर प्रति आवर है, वो ट्रक्स के लिए निर्धारित है नेशनल हाईवे पे। अगला क्वेश्चन है, फ्लैशिंग पीला संकेत प्रयोग किया जाता है। फ्लैशिंग येलो साइन इज यूज्ड व्हेन, कब प्रयोग किया जाता है? इसमें यह नहीं पूछा गया है कि फ्लैशिंग येलो लाइट पे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को इसलिए ध्यान से पढ़ना है। तो इसका सही आंसर होगा, इसमें गलत आंसर दिया गया था, इसमें ऑब्जेक्शन लगाया गया। ऑब्जेक्शन में इसमें सही आंसर था कि जिस स्थान पर मेंस आर वर्किंग होते हैं अर्थात जिस स्थान पर काम चल रहा होता है वहाँ इस येलो फ्लैशिंग लाइट का प्रयोग भी किया जाता है चेतावनी देने के लिए। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वाहन के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि का आवश्यकता है? लीगल रिक्वायरमेंट फॉर एवरी व्हीकल, प्रत्येक व्हीकल के लिए इसमें से कौन सी चीज़ होनी अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट एड बॉक्स है, वो प्रत्येक वाहन के लिए ज़रूरी है। वैसे तो स्पेयर व्हील भी ज़रूरी है, लेकिन लीगल एक्शन हो सकता है यदि फर्स्ट एड बॉक्स आपके वाहन में नहीं है तो। अगला क्वेश्चन है, बोझ वाहन में अर्थात कैरिंग लोड व्हीकल में बोझ पीछे की ओर से वाहन में बाहर निकाला जा सकता है, अर्थात जो लोडिंग व्हीकल होते हैं उनमें जो लोडिंग सामान है वो वाहन की बॉडी से कितना बाहर तक निकाला जा सकता है? तो इसकी अनुमति है या अनुमति नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा उचित चेतावनी प्रकाश या ध्वज रहित वाहन को पिछला सिरे के 1 मीटर तक इसकी बढ़ाने की अनुमति है। अर्थात आप एक लोडिंग व्हीकल में कोई भी सामान है वो मैक्सिमम 1 मीटर तक अर्थात 3 फुट, इतना भी फुट में पूछ सकता है, 3 फुट तक आप सामान है वो बाहर निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा पे फाइन होगा आपका। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है, किसी मोटर कार में किन लोगों को सीट बेल्ट पहनने की आवश्यकता होती है? चालक को, आगे बैठे यात्रियों को, सामने देखते हुए पिछली सीट वाले बैठे यात्रियों को भी, या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, अर्थात चालक को भी और आगे बैठे पैसेंजर को भी और एक दूसरे की तरफ मुंह करके पीछे बैठे यात्रियों को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है मोटर व्हीकल रूल के अनुसार। अगला क्वेश्चन पूछा गया, असक्त यात्रा गाड़ी का अर्थ मोटर वाहन खालिस्तान के लिए उपयोग डिजाइन किया गया एक वाहन है, अर्थात इनवैलिड कैरिज किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बनाया गया वाहन है वो इनवैलिड कैरिज है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया किसी मोटर वाहन की अधिकतम चौड़ाई कितनी होती है? व्हाट इज द मैक्सिमम विड्थ ऑफ ए मोटर व्हीकल? भारतीय स्टैंडर्ड्स के अनुसार किसी वाहन की मैक्सिमम चौड़ाई कितनी हो सकती है? 3.6 मीटर, 2.8 मीटर, 2.6 मीटर, 3.2 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा 2.6 मीटर, अर्थात भारतीय जितने भी वाहन चलते हैं उनके मानक स्टैंडर्ड के अनुसार है 2.6 मीटर। फुट में पूछे तो लगभग 8.6 फुट मैक्सिमम चौड़ाई हो सकती है।
अपर पंजीकरण प्राधिकारी कौन होता है? हु इज द एडिशनल रजिस्टरिंग अथॉरिटी? एडिशनल रजिस्टरिंग अथॉरिटी का अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा जॉइंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है, वो अपर प्राधिकरण प्राधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, HRP प्लेट लागू करने के संबंध में केंद्र सरकार की प्रमुख भूमिका क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा HRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है, वो इसने लागू होने की आदेश इनमें से उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पार्किंग निषेध होता है? फुटपाथ पर, वन वे रोड पर, टू वे रोड पर या खड़े किए गए वाहन के आगे? तो इनमें से सही आंसर होगा कि फुटपाथ पर है वो पार्किंग निषेध होता है। पगडंडी पर आपको कभी भी वाहन है वो पार्क नहीं करना है, वरना आपका फाइन हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि बहुपक्षीय वाहनों को छोड़कर मालवाहक के संदर्भ में राष्ट्रीय परमिट के रूप में प्रयोग किए जाने वाले उद्दिष्ट वाहन की आयु कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 12 साल मैक्सिमम है वो राष्ट्रीय परमिट की वैलिडिटी होती है 12 माह गुड्स कैरिज वाहन जो मल्टी एक्सल्स वाले होते हैं उनके लिए। अगला क्वेश्चन, रात्रि के समय जब कोई वाहन सड़क किनारे खड़ी की जाती है तो आपको क्या सावधानी निम्नलिखित में से रखनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा कि उस वाहन की पार्किंग लाइट्स हैं वो ऑन कर देनी चाहिए ताकि दृश्यता बनी रहे। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर होगा नितिन गडकरी जी। करंट अफेयर से सवाल होगा। अगला क्वेश्चन है, गियर्ड वाहन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? अर्थात गियर वाला वाहन चलाने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए अगर आपको लाइसेंस लेना है? तो इसका सही आंसर होगा 18 साल मिनिमम गियर वाले वाहनों चलाने के लिए आपकी आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, ये बेसिक रोड सेंस से पूछा गया, बिना पगडंडी की सड़क पर पैदल यात्री को किस तरफ चलना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा बिना पगडंडी वाली साइड पर दाईं साइड आपको चलना चाहिए, ना कि बाईं साइड। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन में फॉग लैंप उपयोग किए जाते हैं। फॉग लैंप का उपयोग कब किया जाता है? यात्री के समय धुंध होती है उस समय, जब विपरीत दिशा वाला लो बीम उपयोग न कर रहा हो तो उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा धुंध के समय फॉग लैंप उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन की आयु सीमा निर्धारित करने की शक्ति किसके पास होती है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लाइसेंस अथॉरिटी? तो इसका सही आंसर होगा केंद्र सरकार के पास। अगला क्वेश्चन है, क्या कोई सिविल कोर्ट आपके अधीनस्थ परमिट के संबंध में न्यायाधिकरण क्षेत्र उपयोग कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा जी नहीं। सिविल कोर्ट है वो परमिट के संबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, बिना बीमा वाले किसी वाहन को चलाने का परिणाम क्या होगा? यदि आप बिना इंश्योरेंस व्हीकल को चलाते हैं तो क्या आपको के ऊपर फाइन होगा? तो इसका सही आंसर होगा 3 महीने का कारावास हो सकता है, साथ ही आपको 1000 रुपये का पे फाइन या दोनों, फाइन और कारावास दोनों। तो इस प्रकार से हमने आज एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो ड्राइवर एग्जाम्स में ऑनलाइन पूछा गया था वो कवर कर लिया है। उसके 50 क्वेश्चन से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल किस प्रकार से रहा है, किस प्रकार से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ऑनलाइन से एग्जाम्स में, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, क्योंकि ऑनलाइन एजेंसियाँ हैं वो लगभग समान ही हैं। क्वेश्चंस बनाने वाले वेंडर्स हैं वो इन्हीं को ध्यान में रख के एग्जाम्स आपका दिल्ली पुलिस ड्राइवर का भी बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा टेक्निकल पार्ट नहीं पूछा जाएगा, ड्राइवर पार्ट इसी प्रकार से पूछा जाएगा। आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बना सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको दोहराना चाहूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या ड्राइवर पार्ट हम इस चैनल पे पूरा कवर करा देंगे, इसलिए आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी क्लास अपडेट हो, थोड़ा शेड्यूल ऊपर नीचे चल रहा है लेकिन एग्ज़ाम्स से पहले आपका जो सारी क्लासेस हैं वो कवर करा दी जाएंगी। आप निश्चिंत रहें। इसकी PDF लिंक हम टेलीग्राम पे अपडेट कर रहे हैं, वहाँ से आप प्राप्त कर लें।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने तैयारी करने वाले दोस्तों के बीच शेयर करना न भूलें। तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।